दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों मैं हूं प्रदीप चौधरी। आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित। साथियों, भिन्न भिन्न पर आधारित इबाती प्रश्न इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। मोहन की आय 3500 रुपया है। यदि वह आय का 5/7 भाग शिक्षा पर खर्च करता है तो उसका खर्च रुपया में ज्ञात कीजिए। साथियों, आइए इस प्रश्न को मैं बनाता हूँ। मोहन का टोटल आय कितना है, यानी कुल आय 3500 रुपया है। 3500 रुपया का 5/7 भाग शिक्षा पर खर्च करता है तो उसका खर्च रुपया में ज्ञात कीजिए। तो खर्च हमको निकालना साथी रुपया में। खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 3500 का 5/7 कर लेंगे। तो 3500 का मतलब होता है क्या, गुणा 5 कितना 7 हो जाएगा। 7 से काटेंगे, को बार में कटेगा 5 बार में, यानी कि 5 7 35। 500 गुणे 5 यानी कि 500 गुणे 5 यानी कि कितना हो जाएगा 2500 रुपया इस प्रश्न का राइट आंसर। यानी 2500 रुपया खर्चा करेगा साथियों, 1000 रुपया बचाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा। यदि साथियों इस प्रश्न से अब ध्यान से दीजिएगा, इस प्रश्न में क्या है, खर्च है। खर्च की बात हो रहा है और किसकी बात हो रहा है, बचत की बात हो रहा है। मान लीजिए बचत की बात करें, अगर मान लीजिए 5/7 भाग खर्च हुआ तो बचत कितना भाग होगा। अगर मान लीजिए खर्च आप कर रहे हैं 5/7 भाग तो बचत कितना भाग होगा साथियों। तो इस कंडीशन में खर्च से बचत निकालना हो चाहे बचत से खर्च निकालना हो तो आइए एक शानदार ट्रिक मैं बताता हूँ किस प्रकार से निकालेंगे। 7 में से 5 घटा लेंगे यानी कि 2/5 क्या 2/7 की बचत हो जाएगा। 2/7 क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ रहा है। खर्च से बचत कैसे निकालेंगे, बचत से खर्च कैसे निकालेंगे। यदि मान लीजिए 8/9 आपका खर्च है, अब कहेगा 8/9 भाग खर्च हो रहा है तो बताइए बचत कितना भाग होगा साथियों। तो 9 में से 8 घटा दीजिए, 1/9 भाग क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा साथियों। अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए साथियों सेविंग यानी कि बचत आपके पास है 2/3 भाग, तो खर्च कितना हो जाएगा साथियों, कितना भाग खर्च हो जाएगा, 2/3 है तो 3 में से 2 कम कर लीजिए, 1 कितना हो जाएगा 3 भाग हो जाएगा। मान लीजिए बचत है आपका 10 आपका 13 भाग बचत है तो खर्च कितना होगा तो हो जाए 10। ध्यान दीजिएगा यह काम किस प्रकार से करता है, इस पे भी फोकस कीजिए। 10/13 है ना, तो 10/13 का मतलब समझिए क्या है। यह 13 जो है कुल भाग है, 13 जो होता है टोटल भाग होता है, यानी 13 रुपया में से 10 रुपया बचा रहा है। ध्यान दीजिएगा 10/13 का मतलब अर्थ समझा रहे हैं। बचत का क्योंकि 13 रुपया में से 10 रुपया बचत कर रहा है, 13 रुपया में से 10 रुपया बचत किया तो खर्चा को रुपया किया, 3 रुपया खर्चा किया कितना में 13 में, तो 3/13 हो जाएगा। वही 60 नियम बता रहे हैं। यदि आपके पास खर्च दिया है तो बचत निकालेंगे आराम से, बचत दिया है तो खर्च निकालेंगे आराम से। सवाल लगाने में अधिक सहूलियत होगी, इसलिए मैं इस नियम को क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा पुनः, अभी चर्चा को हम कर्मिका रहने दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, यानी 19/20 है, 19/20 भाग यदि खर्च है, 19/20 भाग क्या है, मान लीजिए खर्च है, कोई व्यक्ति है 19/20 भाग खर्च कर रहा है साथियों। तो आप ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे कि जोहर में होता है वो टोटल भाग होता है, यानी कि उसके बाद 20 रुपया था, कौ रुपया था 20 रुपया था, उसमें से 19 रुपया खर्च कर दिया, इसका मतलब ही हुआ। तो कितना भाग बचाएगा, तो एक भाग बचाएगा, कितना में से 20 भाग में से एक भाग बचाएगा, यानी कि यह हो जाएगा भाग, यह बचत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों खर्च से बचत, बचत से खर्च आप यूं चुटकियों में इसी प्रकार से इसी मेथड से लगा लेंगे। अगर मान लीजिए यही सवाल दे दिया है साथियों, यही सवाल में थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर देता हूँ, थोड़ा गौर से देखिएगा। यहाँ पे हमने दे दिया, मान लीजिए कि मोहन की आय 3500 रुपया है। यदि वह आय का 5/7 भाग शिक्षा पर खर्च करता है तो उसका बचत रुपया में ज्ञात कीजिए। उसका क्या, बचत रुपया में ज्ञात कीजिए। देखिए बचत रुपया में ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत लोग क्या करेंगे साथियों, इसको कहेंगे इस प्रकार से, कुल खर्च निकाल लेंगे। कुल खर्च बराबर कितना का 3500 का 5/7 भाग शिक्षा पे खर्च, लिखेंगे 3500 का 5/7 यानी कि हो जाएगा 3500 का मतलब गुणा 5/7
7 से काटेंगे, 7 पचे 35, 500, 5 पचे 2500 रुपया। कहेंगे आप लोग 2500 रुपया खर्चा हो रहा है, तो बचत बराबर क्या होगा? तो बचत बराबर हो जाएगा आय माइनस व्यय, कहिए चाहे खर्च कहिए, खर्च। आय कितना है? 3500 का है, खर्चा 2500 का है, तो बचत कितना हो जाएगा साथियों? 1000 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से लगाएंगे, इतना समय लगाएंगे, लेकिन नहीं साथियों, थोड़ा गौर से देखिए क्या करेंगे। इस प्रश्न को किस टाइप से मैं बनाऊंगा? जल्दीबाजी में और अधिक सुविधाजनक के रूप में होगा साथियों, और अधिक सहूलियत के रूप में होगा आपके सामने। देखिए हम इसको निकालना रहेगा, तो खर्च देखिए यहाँ पे खर्च क्या है? खर्च है साथियों। खर्च कितना कर रहा है? ध्यान से देखेंगे, 5/7 यानी 7 रुपया में से 5 रुपया खर्च कर दे रहा है। 7/5 है ना, सॉरी 5/7 भाग है, 7/5 भाग है। तो बचत भाग में कितना होगा? बचत कितना होगा साथियों? देखिए 7 रुपया से 5 रुपया खर्च किया तो कै रुपया बचा? 2 रुपया बचा। कितना में से? 7 रुपया में से। बचत अब निकाली, जिसमें 3500 का डायरेक्ट गुणा करा दीजिए साथियों। 7 पचे 35, 500, 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाए? 1000। देखिए फटा गया, हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो उसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ, पुनः मैं बता दे रहा हूँ। खर्च को आप व्यय भी कह सकते हैं, व्यय भी कह सकते हैं। बचत ठीक है ना। देखिए यदि खर्च 8/11 है, तो बचत कितना हो जाएगा? देखिए 11 रुपया में से 8 रुपया खर्च कर दे रहे हैं, तो 11 रुपया बचत करना, तो 11 रुपये में से 8 रुपया खर्च, तो बचत कितना? तो साथियों बचत करेंगे 3 रुपये की। कितना में से? 11 में से। बात समझ में आया? तो कुछ ना करना, खर्च से बचत में जाना, चाहे बचत से खर्च में जाना है, तो 8 में से 3, 11 को क्या करना? 11 में से 8 को क्या करना है? घटाना है। 11 में से 8 को क्या करना है? घटाना है। तो क्या आ जाएगा आपका? 3/11। देखिए 11 में से 8 घटाएंगे तो 3, बट्टा में 11 तो बट्टा में 11 लिख देंगे। यदि मान लीजिए बचत 3/11 रुपया है, तो खर्चा क्या हो जाएगा? तो 3 को हम 11 में से घटा देंगे, तो 11 में से 3 गया 8, बट्टा में 11 कर लेंगे। उम्मीद करते हैं साथियों यह प्रश्न, ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप भी चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं सेकंड नंबर सवाल। नंबर 2 है, नेहा की आय 4800 रुपया है। यदि वह आय का 2/3 भाग मकान किराए पर खर्च करती है, तो उसके पास कितना रुपया शेष बचा? तो तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1 साथियों मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे जो मेथड समझ में आएगा उससे आप परीक्षा में लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है साथियों। तो साथियों बहुत लोग इस प्रश्न को गलत भी करके आएंगे परीक्षा में। खर्च दिया है, खर्च का भाग दिया है, अब पूछा है बचत कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम सबसे शानदार, सबसे जानदार मेथड का प्रयोग करने जा रहा हूँ, उसको देखिएगा, है ना। लिखेंगे साथियों, खर्च कितना है? खर्च कितना है? मकान किराया पे खर्च कितना है? 2/3 भाग। तो साथियों बचत कितना हो जाएगा? बचत तो साथियों बचत कितना होगा? हमने क्या कहा? हर में से अंश को घटाइए, 3 में से 2 गया 1, हर में कितना? 3, तो 3 लगा देंगे, भाग हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो लिखेंगे, इसलिए नेहा के पास शेष बचत, नेहा के पास शेष कितना बचत हो रहा है अब खर्च करने के बावजूद? 4800 का 1/3 भाग, गुणा करा देंगे। 4800 का मतलब गुणा 1/3 हो जाएगा। 3 एकन्ने 3, 3 से काटिए, 3 एकन्ने 3, 3 6 18, 1600। कितना हो जाएगा साथियों? 1600 रुपया। इस सबसे शानदार, सबसे जानदार तरीका है साथियों, जल्दीबाजी में इसको लगा सकते हैं। एक तरीका और है साथियों लगाने का, आइए उस तरीकों को भी फॉलो करके आपको उस प्रकार से भी सवाल को बताते हैं साथियों। जैसे देखेंगे क्या दिया है, पहले हम खर्च निकालेंगे रुपया में। खर्च किस में निकालेंगे? रुपया में। तो खर्च कितना हो जाएगा? खर्च लिख लेंगे, खर्च बराबर 4800 का मेथड 2 है साथियों, मेथड 2। 4800 का कितना है? 2/3। तो लिखेंगे 4800 का मतलब गुणा 2/3, 3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 6 18, 16 3 48, 16 दूनी 32, यानी साथियों 3200 रुपया क्या है? खर्च है। तो बचत बराबर क्या होगा साथियों? बचत बराबर क्या होता है? आय माइनस खर्च होता है। आय कितना है? 4800 रुपये का है,
खर्चा कितना है, 3200 रुपये का है, तो घटा दीजिए 2 जीरो। 8 में से 2 गया 6, 3 4 में से 3 गया 1, 1600 रुपये। देखो इससे भी आप लगा सकते हैं साथियों। उम्मीद करते हैं दोनों तरीका आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। अब आइए साथियों हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, ए के पास एक चॉकलेट के 12 भाग थे। मान लीजिए ए के पास एक चॉकलेट है, उसके 12 भाग थे। उसने बी को 1/3 भाग, सी को 1/4 भाग और डी को 1/16 भाग दिया। तो अब ए के पास चॉकलेट के कितने भाग बचे। अब ए के पास चॉकलेट कितने भाग बचे तो समझिएगा, गौर से समझिए साथियों। ए के पास जो है, ए के जो पास है हमारे पास चॉकलेट ऐसे हैं 12 चॉकलेट, एक चॉकलेट है उसके 12 टुकड़े हैं साथियों, 1 2 3 4 5 6 12 टुकड़े ऐसे हैं। डेयरी मिल्क देखे हैं ना, डेयरी मिल्क जैसे है, डेयरी मिल्क है 12 टुकड़ों में है। हमने 12 टुकड़ों में इसको डिवाइड कर दिया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। देखिए एक चॉकलेट है, ये किसके पास है, यह साथियों ए के पास है, 12 टुकड़ों में है। अब कह रहा बी को कितना दिया, लिखेंगे बी को दिया गया भाग, बी को कितना भाग दिया गया है, 1/3 भाग दिया गया है। कितने का, 12 का। तब 12 का 1/3 का मतलब गुणा 1/3, जगह कम होने के नाते डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 3 से काटिएगा साथियों, 3 चौक को 12, यानी कि 4 टुकड़ा ये ले लेगा, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा, सॉरी बी ले लेगा, ये 4 टुकड़ा कौन ले लेगा, बी ले लेगा। समझ में आ गया। अब देखिए सी को 1/4 भाग मिलता है, तो अब क्या लिखेंगे, सी को दिया गया भाग, सी को कितना भाग दिया गया है, तो सी को साथियों 1/4 भाग दिया गया है। किसका, 12 का, मतलब गुणा 1/4, काटिएगा 4 3 12, तो कितना हो जाएगा, 3 टुकड़ा दे दिया गया साथियों। ध्यान दीजिएगा, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा, इस 4 टुकड़ा किसको मिला है, बी को मिला है। 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा 10 टुकड़ा किसको मिला है, सी को मिला है। डी को कौ टुकड़ा मिला है, इसको देखना है, डी को कौ टुकड़ा मिला है। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे डी को दिया गया भाग बराबर डी को कितना मिला है, तब 12 का मतलब गुणा 1/, कितना मिला है 6, सॉरी 1/6 है, 16 नहीं है साथियों, 1/6 है। और कीजिएगा 1/16 होगा ना तो पूरा कट नहीं पाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो 1/6 इसका बना लीजिएगा। 1/16 करेंगे तो कटेगा नहीं, गड़बड़ हो जा रहा है, तो क्या लिखेंगे 1/ कितना 6। डी को दिया गया भाग 1/6 है, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कि डी को को भाग मिलेगा, 2 भाग मिलेगा। अब समझ में आया। तो अब इसलिए लिखेंगे साथियों, ए के पास बचा भाग, ए के पास कितना भाग बचेगा साथियों, देखिए टोटल कितने भाग थे, 12 भाग थे। 4 भाग बी ले लिया, 3 भाग सी ले लिया, 2 भाग डी ले लिया, 4 3 7 भी 9 भाग बांट दिया है। तब 12 में से 9 कम, यानी कितना बचेगा, 3 भाग ए के पास बचेगा, यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गौर कीजिएगा 1/16 नहीं, गलती से 1/16 हो गया, 1/16 लिखेंगे ना तो कटेगा नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, तो सीधा सीधा कट जाएगा, क्योंकि हमने सब बना दिया था, बाद में इसको देखा 1/16 हमने लिख दिया है। यार आप प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन साथियों, उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 3 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया साथियों। अब आइए हम कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 4। नंबर 4 है, 4800 का 2/3 का 1/2 का 1/6 भाग क्या होगा। आइए बहुत ही आसान सवाल है ना। किसका, 4800 का मतलब गुणा 2/, कितना 3 ले लेंगे, का मतलब गुणा 1/, कितना 2, का मतलब गुणा 1/, कितना 6 हो जाएगा। देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कटा 6 1 कम 6, 8 6 कितना हो जाएगा 48।
8 छः कितना हो जाएगा साथियों 48, डबल जीरो बच जाएगा। क्या बचा मेरे पास साथियों यहाँ पे बचा 800 बटा में 3। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ऐसे प्रश्न देखिए सबसे हलवा प्रश्न था साथियों, बीच बीच में थोड़ा सा छोटा छोटा भी क्वेश्चन मैं डाल दे रहा हूँ ताकि आपको सॉल्यूशन अच्छे ढंग से समझ में आए जो कमजोर प्रशिक्षु हैं। साथियों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम हर एक वीडियो में करते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए इस चैनल को ताकि हमारा हौसला और बढ़े और अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने प्रस्तुत करें। साथियों प्रश्न नंबर 5 है, एक व्यक्ति का आय 720 रुपया है, यदि वह अपनी आय का 1/3 भाग मकान किराए में, 1/8 भाग कपड़े में तथा 1/10 दान में खर्च करता है तो उसके पास कितना धनराशि शेष बचा। साथियों यह जो प्रश्न है ना सबसे आसान प्रश्न है साथियों। इसको साथियों मैं दो तरीकों से बताऊंगा। पहला है एकदम बेसिक तरीका। अब देखिए मकान किराया पे खर्च कितना साथी सॉल्यूशन पहले क्या किया है 720 रुपये टोटल आय है, कमाई उसकी 720 रुपये की है, वह अपनी आय का 1/3 भाग मकान किराए में खर्च कर देता है, यानी कि मकान किराए में खर्च, मकान किराए में खर्च कितना हो रहा है कुल आय का मतलब गुणा 1/3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से काटिए 24 3 72 यानी कि 240 रुपया हो जाएगा साथ। 240 रुपया मकान किराया दे रहा है। अब देखिए 1/8 भाग कपड़े पर खर्च कितने का है साथियों, यानी देखेंगे कपड़े पर खर्च साथियों कितना है 720 का मतलब गुणा 1/8 भाग तो 1 का लिख लेंगे 8 का लिख लेंगे 72 को 8 से काटेंगे 8 9 72 कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90 रुपया। कपड़े पर खर्च कितना हो गया 90 रुपया हो गया। अब देखिए दान दे रहा है, दान में खर्च तो दान यानी कि टोटल कितना है 720 रुपया है, कुल टोटल आय 720 रुपया है। अब टोटल आय का नो 1/10 भाग दान कर रहा है तो 720 का मतलब गुणा 1/10 बराबर 0 से 0 कट गया यानी कि कितना हो गया 72 रुपया। कुल खर्च कितना हो जाएगा कुल खर्च कितना हो जाएगा कुल खर्च बराबर यानी मकान किराए में खर्च 240, कपड़े पर खर्च 90, दान में खर्च 72, टोटल को जोड़िए 2 2 2 2 हो गया। अब इसको जोड़िए 9 9 4 13 13 7 20 20 को 0 हासिल 2 2 2 4 402 रुपया टोटल क्या हो गया खर्च हो गया। तो बचत कितना होगा साथियों बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च, आय कितना है साथियों 720 का, खर्च कितना है 402 तो 720 में से 402 घटाएंगे तो 318 रुपया होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं यह मेथड सबसे बेसिक मेथड है, इस मेथड को भी आप लोग समझ लिए होंगे। अब आइए इसी सवाल को हम सेकंड मेथड से बनाते हैं साथियों, जल्दीबाजी में बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए किस प्रकार से बनता है। प्रश्न नंबर 5 को हम सेकंड रूल से बनाएंगे, सेकंड रूल से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या होता है बन जाता है कि नहीं बन जाता है। एक व्यक्ति का आय 720 रुपया है, यदि वह अपनी आय का 1/3 भाग मकान किराए में, 1/8 भाग कपड़े में, 1/10 भाग दान में खर्च करता है तो कुल खर्च निकालेंगे। आप लिख सकते हैं कुल खर्च में क्या करेंगे सबको जोड़ लेंगे कितना है 1/3 भाग प्लस 1/8 भाग प्लस 1 कितना 10। बताइए यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं। 1/3 प्लस 1/8 प्लस 1/10, 3 8 10 का लॉसन निकालेंगे। भिन्नों का योगफल करने का तरीका हमने बता दिया है तो लॉसन निकालिएगा तो होगा साथियों 120। तो 3 को 120 बनाना था किससे गुणा कराएंगे 40 से अंश हर में तो 40 से अंश में भी गुणा करा देंगे।
8 को 120 बनाना है तो 15 से गुणा करेंगे हर में, तो 15 से गुणा करेंगे अंश में। 10 को 120 बनाना है तो 10 में किससे गुणा करेंगे, 12 से। 1 में भी हम कैसे गुणा कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आया? तो हो जाएगा हमारे पास कितना साथियों कि 40/120 प्लस 15/120 प्लस 12/120। हर बराबर हो जाता तो अंशों को जोड़ देते हैं, तो अंशों को जोड़ लीजिए। 40, 50, 60, 65, 66, 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 67 हो जाएगा। यानी कि 67 कितना हो गया, 120। यानी कुल खर्च कितना, 67/120 भाग। अब देखिए कुल खर्च तो हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं, यदि मान लीजिए यहाँ पर बता दे रहे हैं, यदि खर्च आपके पास 2/3 है तो बचत आपको निकालना हो, बचत आपको निकालना हो, शेष बचत निकालना हो, शेष बचत तो 3 में से 2 घटा दीजिए तो 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 9/10 हमारा बचत है, खर्च निकालना है तो 9 को घटा दीजिए 10 में से, तो 10 में से 9 गया 1 कितना हो जाएगा, 10 हो गया। उसी प्रकार से इसको भी निकालेंगे साथियों, है ना। का कुल खर्च हो गया तो बचत, कुल बचत, शेष बचत हम लिखेंगे, शेष बचत। खर्च हो गया तो शेष बचत निकालना है, शेष बचत लिखेंगे, शेष बचत। शेष बचत कितना हो जाएगा, तो 67/120 है तो 120 में से 67 घटा देंगे, 120 माइनस 67 बटे में 120 कर लेंगे। तो 120 में से 67 घटाएंगे, 120 में से क्या घटाएंगे, 67 घटाएंगे तो कितना बचेगा साथियों, 53। 53 बटे में कितना हो जाएगा, 120। यह बचत है साथियों। कितने का बचत है, बचत कितने का है, पूरे आया 720 का। तो लिखेंगे 720 का मतलब गुणा 53/120। 12 छाक 72, 6 बार में कट गया तो 53 गुणे 6 बराबर 318 रुपया। इससे भी हमारा सवाल सेकेंड रूल से भी लग गया। उम्मीद करते हैं साथियों यह सेकेंड मेथड दूसरा जो मैं हमने बताया है, ये भी मेथड आपको पसंद आया होगा साथियों। अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया, तो उसके पास कितना भाग बचा। साथियों सबसे आसान मेथड में बता रहा हूं, सबसे आसान मेथड। अब देखिए क्या करना है, सबसे आसान मेथड मैं बता रहा हूं, मेथड 1 देख लीजिए। मेथड 1, कुल टोटल खर्च निकाल लीजिए, भाग में कुल कितना खर्च हुआ उसको निकाल लीजिए। लिखेंगे कुल खर्च बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 1/4 बार व्यक्तिगत किया प्लस 1/2 भाग घरेलू पे किया प्लस 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पे किया। 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5 को ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए तो लॉसो आ जाएगा प्यारे साथी में 20। तो सबका हर 20, 4 को 20 बनाना था किससे गुणा, 5 से गुणा। 2 को 20 बनाना था किससे गुणा, 10 से गुणा। 5 को 20 बनाना था किससे गुणा, 4 से गुणा। अब जितना हर में गुणा किया उतना ही अंश में कर दीजिए। इसके ऊपर 5 से, इसके ऊपर 10 से, इसके ऊपर किससे करेंगे, 4 से कर देंगे। तो कितना बन जाएगा साथियों, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 4 एकम 4, 5 चौको 20 हो जाएगा। बताइए अब जोड़ सकते हैं, हर बराबर हो गया, अंशों को जोड़ दीजिए। 10 5 15, 4 19, 19 बटे कितना हो गया, 20। 19/20 भाग खर्चा है। अरे भाई तो बताइए उसके पास कितना भाग बचा, तो शेष बचा भाग, शेष बच्चा भाग। तरीका हम बता दिए हैं। अरे 20 में से 19 को घटा लीजिए, तो 20 में से 19, 20 माइनस 19 अब बटा में 20, यानी कितना हो जाएगा, 1/20 भाग राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 6 अगर परीक्षा में आता है तो आप क्या करेंगे, यूं चुटकियों में सवाल को सॉल्व करेंगे। इसका एक मेथड और है, बेसिक मेथड है, उसको आप लोग खुद लगाइएगा।
बात समझ में आया? तो अब आइए प्यारे साथियों, हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, एक बांस का 1/4 भाग कीचड़ में, 1/3 भाग जल में तथा शेष 5 मीटर जल के बाहर है, तो बांस की कुल लंबाई ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा। मान लीजिए ये मेरे पास बांस है, बांस हो गया साथियों, ठीक ना। अब टोटल ई बांस की लंबाई नहीं पता, टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नहीं पता, तो मान लीजिए टोटल बांस की लंबाई यक्स मीटर है। टोटल बांस की लंबाई कितनी है? यक्स मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है साथियों? यक्स मीटर है। बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ गया? ठीक है। सवाल में बोला है कि 1/4 भाग कीचड़ में है। मान लीजिए 1/4 भाग की बात करें, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक या नीचे तक जो है यह कीचड़ में है। किसमें है? कीचड़ में। ये कीचड़ में है, कीचड़ में है। कितना भाग कीचड़ में है? 1/4 भाग। तो 1/4 भाग कीचड़ में है, लिख देंगे 1/4 भाग। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे, यहाँ तक सपोज डट कीजिए, ये क्या है? जल है, यानी कि जल पानी है। तो पानी वाला भाग है, जल वाला भाग कितना है साथियों? 1/3 भाग। शेष भाग जो बता, शेष भाग जो जल के बाहर है, जल के क्या है? बाहर है, शेष भाग। शेष भाग कितना है? शेष है साथियों यह 5 मीटर, 5 मीटर है साथियों। अब देखिए जो करेक्ट में दिया है, देखिए यह तो फिक्स है, यह 5 मीटर है। आप पूरे बांस की लंबाई बताना है, तो इसी की लंबाई भाग में निकाल लीजिए। जिसकी लंबाई रियल में दिया गया है उसी की लंबाई भाग में भी निकालने का प्रयास कीजिए। अगर यह कर लेते हैं तो सवाल बन गया। देखिए कैसे लिखेंगे? माना क्या? बांस की लंबाई यक्स मीटर है, यक्स मीटर है। बांस की लंबाई कितना मीटर है? यक्स मीटर है। तरीका नंबर 1, मीटर नंबर 1। तो साथियों मान लेंगे, माना बांस की लंबाई यक्स मीटर, टोटल लंबाई कितना मान लिया? यक्स मीटर मान लिया। अब ये देखेंगे साथियों कीचड़ में बांस की लंबाई कितना है। कीचड़ में बांस का भाग ना है 1/4 भाग, तो लंबाई देखेंगे तो लिखेंगे कीचड़ में बांस की लंबाई, बांस की लंबाई कितना है? देखिए बांस का 1/4 भाग कीचड़ में है, तो बांस कितना है? यक्स। यक्स का मतलब गुणा 1/4, यक्स एकन्ने यक्स, यानी यक्स/4 क्या आ जाएगा? मीटर। ठीक। पुनः लिखेंगे साथियों जल में बांस की लंबाई, जल में बांस की लंबाई कितनी होगी साथियों? तो जल में बांस की लंबाई यक्स का मतलब पूरा 1/3 भाग, 1/3 यानी कितना आ जाएगा? यक्स/3 मीटर, यक्स/3 मीटर। बात समझ में आ गई? अब बताइए यहाँ पे हो गया यक्स/4 भाग, यह हो गया यक्स/4 भाग, यक्स/3 भाग जल में है, तो शेष भाई कितना भाग है? बात समझ रहे हैं? इस शेष क्या कितना है आपको बताना है। एक्चुअल में तो 5 मीटर है, लेकिन इसके अनुसार यक्स लंबाई है, तब उसके अनुसार कितना मीटर होगा साथियों? तो शेष लंबाई लिखेंगे, शेष लंबाई बराबर हो जाएगा कितना? यक्स माइनस, इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे यक्स में से, तो यक्स/4 प्लस यक्स/3 क्रॉस मल्टीप्लाई यक्स माइनस क्या हो जाएगा? 3 का गुणा यक्स में, तो 3 यक्स प्लस 4 का गुणा यक्स में 4 यक्स/4 3 12 हो जाएगा। बताइए समझ में आएगा नहीं आएगा? यहाँ से पुनः लिखेंगे यक्स माइनस 4 3 7 यक्स/12। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 बना लेंगे। देखिए 12 एकन्ने 12 यक्स माइनस 7 एकन्ने 7 यक्स/12
12 करने 12, 12x में से 7x गया, 5x बटे 12। शेष लंबाई हम करें, इतनी लंबाई कितनी है, 5x बटे 12 मीटर है। और सवाल में कहा है एक्चुअल में इसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। तो हम कहे भाई तुम्हारा भी बात सही और मेरा भी बात सही, यानी ये भी दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो हम कहेंगे कि 5 बटे यक्स, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 5x बटे 12 बराबर किनके, हम 5 कर लेंगे। अब इसी को हम सब प्यारे साथियों कर लेंगे सॉल्व। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर घिस करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए हो जाएगा, यहाँ पे 12 के इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या जाएगा, 5x बराबर 5 गुणे 12, बट्टा में 12 गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60। x बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटे 5, 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर। अतः साथियों हम कह सकते हैं क्या, बांस की कुल लंबाई कितना हो जाएगा, 12 मीटर। उम्मीद करते हैं साथियों या बेसिक तरीका से आपको समझ में आया है। अब आइए इसी सवाल को हम एक और माध्यम से लगाते हैं जल्दीबाजी में और उसको सीखते हैं साथियों। मान लीजिए एक बांस है, बांस हमने बना दिया। अब बांस में यहां से यहां तक मान लीजिए कीचड़ में है, कीचड़ में है। अब ये कीचड़ में कितना भाग है, बांस का कितना भाग कीचड़ में है, 1/4, जो प्रश्न में आपको दिया गया, आराम से लिख सकते हैं। अब कीचड़ के ऊपर जाएंगे, 1/3 भाग, 1/3 भाग किसमें है, जल में है। जल में कितना भाग है बांस का, 1/3 भाग है, 1/3 भाग है। अब देखिए जो शेष ऊपर है, जल के ऊपर है साथियों, इसका हम कह रहे हैं, इस सवाल में कहा है यह 5 मीटर है, तो इसका भी देखिए, इसका भी भाग में निकाल लीजिए कितना भाग जल के ऊपर है। जल के ऊपर 5 मीटर है, तो जल के ऊपर कितना भाग है, जल के ऊपर है उसको निकालेंगे साथियों। तो पहले निकालेंगे बांस, बांस जल और कीचड़, कीचड़ दोनों में कितना भाग है, कितना भाग है, यह निकालेंगे हम सबसे पहले। कितना भाग है जल में और कीचड़ में, तो साथियों इसके लिए हम दोनों को जोड़ लेंगे, 1/3 भाग प्लस 1/4 भाग जोड़ लिया हमने। अब देखिए 4 एक कम 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 एक कम 3, 4 3 12, 7/12 भाग जो है यानी यहाँ से यहाँ तक का जो बांस की भाग है वह कितना निकल गया, 7/12 भाग निकल गया। अब देखिए इसकी भाग निकालिए, कितना भाग है साथियों, तो चलिए शेष भाग पूछा है ना, शेष भाग, शेष भाग कहा है, तो शेष भाग निकालने के लिए शेष बांस की, शेष बांस, शेष बांस, शेष कितना बांस है, शेष कितना बांस है जो जल के बाहर है, हाँ जल के बाहर बांस की भाग, शेष बांस कितना हो जाएगा साथियों, तो आपको हमने बताया था 12 में से 7 घटा लीजिए, यानी 12 - 7 बट्टे में 12, यानी कि 5/12 भाग जो है साथियों जल के बाहर। हम कह रहे हैं 5/12 भाग जल के बाहर है, और सवाल में कह रहा है 5 मीटर है जो जल के बाहर है। दोनों को हमने बना लिया जोड़ा। अब क्या करेंगे, बांस की कुल लंबाई निकालनी है, तो बांस की कुल लंबाई अगर निकालनी है तो रियल में जो जल के बाहर है, एक्चुअल में वह क मीटर है, 5 मीटर है, तब 5 में हम भाग कर देंगे साथियों 5/12 से। बात समझ में आया। तो भिन्न का भाग आप जानते हैं, तो क्या करेंगे 5 इसको गुणा बना लेंगे, 12 को ऊपर और 5 को नीचे कर लेंगे, 5 से 5 कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 मीटर जो है टोटल बांस की लंबाई है। उम्मीद करते हैं साथियों
टाइप 2 जो बताए हैं, नियम नंबर 2, मेथड नंबर 2 बताएं, वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक साथियों भिन्न का टोटल ऑल टाइप ट्यूशन संपन्न हुआ। अब साथियों अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साथियों क्या, लॉसो और मॉसो। बेहतरीन तरीके से चर्चा होगा लॉसो और मॉसो के बारे में साथियों। अब सारे प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो साथियों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि जो गणित में कमज़ोर छात्र हैं वह उसका लाभ उठा सकें और डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में अपना अच्छा स्कोर कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलते हैं साथियों अगले लेक्चर में नई ऊर्जा के साथ, लॉसो और मॉसो चैप्टर के साथ साथियों। धन्यवाद।